हेलो विद्यार्थी, BDS ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पिछली क्लास में मैंने आपके लिए यानी विलयन की सांद्रता के बारे में आपको बताया था और उसमें मैंने आपके लिए संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन के बारे में भी समझाया, या दोनों की मैंने आपको डेफिनेशन भी दी। आगे बढ़ते हुए विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की तीन विधियां थीं या तीन विधियों के जो सूत्र थे वो मैंने आपको लिखाए थे और आपसे कह दिया था भाई तीनों सूत्र जो हैं आपके ये आपको याद करने हैं। मैंने लिखाया था नंबर 1 द्रव्यमान प्रतिशत। पहला सूत्र कौन सा लिखाया था? द्रव्यमान प्रतिशत। और द्रव्यमान प्रतिशत सूत्र में मैंने आपके लिए बताया था कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। किसका? विलयन का। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। इससे हम द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कर लेते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। क्या बताया था मैंने? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या बताया था मैंने? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। किसका? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन इंटू 100। दोबारा समझना। दूसरा मैंने आपके लिए सूत्र बताया था द्रव्यमान आयतन प्रतिशत वाला, और उसमें बताया था मैंने आपके लिए विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन और गुणा 100, क्योंकि प्रतिशत हमेशा 100 पर निकाला जाता है। आगे बढ़ते हुए फिर मैंने आपके लिए आयतन प्रतिशत के बारे में बताया, यानी आयतन प्रतिशत के बारे में बताया। आयतन प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र बताया और उसमें मैंने आपके लिए बताया था विलेय पदार्थ का आयतन बटे विलयन का आयतन इंटू 100, यानी विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन इंटू 100। ये सूत्र आपके लिए कल मैंने तीनों समझाए थे। आज इनसे संबंधित जो सवाल हैं, कैसे सवाल आते हैं और कैसे उनको हल करते हैं, इसके मैं आपके लिए कुछ उदाहरण दे रहा हूं। तो ध्यान से पहले प्रश्न को आप नोट कर लेना। प्रश्न है आपका कि 1 बिलियन के, ध्यान देना है, प्रश्न नोट कर लेना आप। प्रश्न है आपका कि 1 बिलियन के, किसके? 1 बिलियन, ध्यान देना प्रिय छात्राओं। 1 बिलियन के 320 ग्राम विलायक जल में, 1 बिलियन के 320 ग्राम, कितने? 320 ग्राम। समझना मेरी बात को, कितने? 320, ठीक है ना। 1 बिलियन के 320 ग्राम विलायक जल में, किसमें भाई? विलायक जल में। 320 ग्राम विलायक जल में, नोट करना, विलायक जल में। 1 बिलियन के 320 ग्राम विलायक जल में, किसमें? विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है। कितना? 40 ग्राम। कितना? 40 ग्राम ग्राम, ठीक है ना। 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है। कैसा नमक? साधारण। 40 ग्राम साधारण नमक क्या है? विलेय है। कितना दे रखा है उसने? 40 ग्राम दे रखा है। कितना दे रखा है? 40 ग्राम। तो ध्यान समझना, 1 बिलियन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है। कैसा? साधारण नमक। और नमक का मैंने अणुसूत्र आपके लिए लिखा दिया है, यानी नमक का अणुसूत्र क्या होता है? NaCl। क्या होता है? NaCl। तो साधारण नमक क्या है? विलेय है। साधारण नमक क्या है? विलेय है। क्लियर। ये प्रश्न है आपका। और क्या पूछ रहा है हमसे? ध्यान देना, क्या पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। विलयन की सांद्रता का, विलयन की सांद्रता का
परिकलन कीजिए। परिकलन का मतलब है गणना कीजिए, विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। ये आपका प्रश्न है, नोट करना ध्यान से कि 1 बिलियन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक क्या है, विलेय है। विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। क्या पूछ रहा है हमसे, विलयन की सांद्रता। क्लियर। और इसको मैं हल करके बता रहा हूँ आपको, मैंने सूत्र लिखा रखा है कि भाई अगर विलयन की क्या निकालनी हो हमें, सांद्रता। तो देखिए विलयन की सांद्रता कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमारे लिए उसने क्या दे रखा है, दोनों का द्रव्यमान द्रव्यमान दे रखा है, दे रखा है नहीं दे रखा है, दोनों का द्रव्यमान द्रव्यमान दे रखा है। यानी विलेय का क्या दे रखा है उसने, द्रव्यमान दे रखा है, और विलयन का द्रव्यमान हमें क्या करना है, निकालना है, और गुणा किससे कर देना है, 100 से। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, विलयन की सांद्रता। तो पहले सूत्र लिखो, विलयन की सांद्रता बराबर, हम जानते हैं विलयन की सांद्रता बराबर क्या होता है, विलेय पदार्थ की। कौन से पदार्थ की, विलेय पदार्थ की। ध्यान देना, विलेय पदार्थ की। किसकी, विलेय पदार्थ की। किसकी, विलेय पदार्थ की, या विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। किसका, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, नोट करना, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, या सीधा लिख दो विलेय का द्रव्यमान, ठीक है ना, या लिख दो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। किसका, विलयन का, विलयन का द्रव्यमान, और इनटू कितने से, 100 से। कितने कर देते हैं, 100 से। यह सूत्र है। क्लियर। विलयन की हमें सांद्रता निकालनी है तो इसका एक सूत्र होता है जो मैंने कल आपके लिए सूत्र के बारे में बताया था कि भाई विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इनटू 100। अब देखिए समझना क्या कह रहा है कि भाई 1 बिलियन के 320 ग्राम विलायक जल में, विलायक तो विलायक कौन है यहाँ पर, जल। कितना है, 320 है। कितना है, 320 ग्राम है। तो विलायक कौन है यहाँ पर, जल, और इसका कितना द्रव्यमान दे रहा है, कितनी मात्रा दे रखी है उसने, 320, और 40 ग्राम साधारण नमक क्या है, विलेय है। तो इसका मतलब नमक क्या हुआ, नमक क्या हुआ, नमक हुआ विलेय। तो देखिए विलेय पदार्थ द्रव्यमान कितना दे रखा है उसने हमारे लिए, 40 ग्राम। कितना दे रखा है, 40 ग्राम। और विलयन का द्रव्यमान उसने दे नहीं रखा है, लेकिन हम जानते हैं कि विलेय प्लस विलायक, यानी विलेय का द्रव्यमान और विलायक के द्रव्यमान को अगर हम जोड़ दें तो विलयन का द्रव्यमान आ जाता है। समझना, गौर देना कि यदि हम विलेय पदार्थ के द्रव्यमान, किसको, विलेय पदार्थ के जो द्रव्यमान है, और जो क्या है दूसरा अपना विलायक है, विलायक पदार्थ के द्रव्यमान, दोनों को अगर हम जोड़ दें या दोनों को जोड़ कर दें दोनों का, तो किसका द्रव्यमान आ जाएगा, विलयन का आ जाएगा। किसका आ जाएगा, विलयन का। आई बात समझ में, किसका आ जाएगा, विलयन का। तो गौर देना, समझना ध्यान से, ठीक है ना। तो देखिए सवाल को मैं हल कर रहा हूँ, सूत्र हमें पता है, सूत्र हमारे सामने लिख दिया है मैंने आपके सामने। तो देखिए इसमें लिखना क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान। देखो विलेय, और विलेय कौन है यहाँ पर, नमक है। तो कोष्ठक में लिख भी देता हूँ आपके लिए और सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जिसकी ज़्यादा मात्रा होती है वो क्या होता है, विलायक, और जिसकी मात्रा कैसी होती है, कम, वो क्या होता है, विलेय। और दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन, यानी कि विलयन का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। और मैंने लिखा है विलेय, विलेय कोष्ठक में मैं क्या लिख दूं, नमक। क्या लिख दूं, नमक, ठीक है ना। विलेय का द्रव्यमान, ध्यान देना, विलेय का द्रव्यमान, ठीक है ना, विलेय का द्रव्यमान बराबर कितना दे रखा है उसने, 40 ग्राम दे रखा है। कितना दे रखा है, 40 ग्राम। क्लियर। और जो विलायक है, ठीक है ना, क्या है, विलायक। अब विलायक कौन है यहाँ पर, जल है। कौन है, जल। विलायक जानते हैं जिसकी मात्रा कैसी होती है, अधिक होती है, या जिसमें घोलने की क्या होती है, क्षमता होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, विलायक। तो विलायक कौन दे रखा है, जल। तो विलायक का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान 40 ग्राम, और विलायक का द्रव्यमान दे रखा है उसने 320 ग्राम।
कितना दे रखा है 320 ग्राम। और अगर मुझे विलयन का द्रव्यमान निकालना हो तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो लिखना भाई विलयन का द्रव्यमान, ध्यान देना, विलयन का द्रव्यमान बराबर, विलयन का द्रव्यमान बराबर विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान प्लस क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, क्या लगा देंगे, प्लस, प्लस विलायक का द्रव्यमान, प्लस विलायक का द्रव्यमान, यानी विलेय और विलायक दोनों के द्रव्यमान क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। और जब दोनों को जोड़ देते हैं तो किसका द्रव्यमान आ जाएगा, विलयन का। किसका आ जाएगा, विलयन का। तो देखो विलेय का द्रव्यमान कितना है 40, कितना दे रखा है उसने 40 ग्राम, ठीक है ना, प्लस, ठीक है ना, विलायक का कितना दे रखा है 320 ग्राम, ठीक है ना, 320 ग्राम, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 360 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 360 ग्राम आ जाएगा। क्लियर नहीं आता। अब क्या करेंगे, जो उसने हमारे लिए सूत्र दे रखा है उस सूत्र के अंदर हम दोनों मानों को क्या कर देंगे, लिख देंगे। दोनों मानों को क्या कर देंगे, लिख देंगे। देखिए सूत्र क्या है हमारे पास कि विलयन की सांद्रता बराबर, तो लिखना भाई विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता बराबर क्या सूत्र, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। तो देखो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना दे रखा है उसने 40 ग्राम, कितना दे रखा है 40, लिख लिया। विलयन का द्रव्यमान कितना आ गया 360 इंटू 100, यानी मैंने सूत्र में क्या किए, मान लिख दिए, किसके, विलेय के द्रव्यमान का और विलयन के द्रव्यमान का, और गुणा कितने से कर दिया मैंने 100 से। क्लियर। आगे देखिए 0 से 0, आप जानते हैं मैथ में 0 से 0, ठीक है ना, कट जाएगी। क्या बचा ऊपर 40 इंटू 10 कितना हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 400 अपॉन 36, भाई कितना बचा नीचे 36, 36 का 400 में जब भाग देंगे, ठीक है ना, क्या देंगे 400 में भाग देंगे। ध्यान देना मैंने कह रहा हूँ विलयन की सांद्रता बराबर मैंने सूत्र के अनुसार जमा दिया है विलेय पदार्थ द्रव्यमान, विलेय पदार्थ द्रव्यमान कितना दे रखा है 40 ग्राम, विलयन का द्रव्यमान कितना दे रखा है 360 ग्राम, और इंटू 100 से 0 क्रॉस हो गई, 40 इंटू जब 10 करेंगे कितना हो जाएगा 400 अपॉन 36, 36 का जब 400 में जब भाग देंगे हम तो ये आएगा 11.1, कितना आएगा 11.1। या आप इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं कि भाई इसको 4 से काट दो, कितनी बार कट जाएगा ये 100 बार। भाई 4 से काट दिया, 4 एकम 4 और 2 0, और एक कै बार कट जाएगा 4 से 9 बार, तो कितना आ गया 100/9, और 9 का भाग जब इसमें देंगे तो ये जाएगा वही 11.1%, 11.1%, कैसे भी कर लो, ठीक है ना, 11.1%। क्लियर ये बात। तो क्या लिख देंगे, अतः विलयन की सांद्रता, अतः विलयन की सांद्रता कितनी होगी भाई, अरे कितनी होगी 11.1%। कितनी होगी विलयन की सांद्रता 11.1% है। कितनी होगी विलयन की सांद्रता 11.1% होगी। बताइए किसकी समझ में नहीं आया, ठीक है ना, ध्यान से समझना। प्रश्न था कि भाई 1 बिलियन के, किसके भाई 1 बिलियन के 320 है, 60 नहीं है 320, ठीक है ना, 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है, विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। मैंने क्या किया, विलयन की सांद्रता लिख दी मैंने, और विलयन सांद्रता कितनी क्या होता है सूत्र इसका, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। विलेय पदार्थ द्रव्यमान हमारे पास कितना है 40 है, क्योंकि विलेय कौन है यहाँ पर नमक है, ठीक है ना, लेकिन विलयन का द्रव्यमान नहीं दे रखा है। लेकिन हम जानते हैं विलेय प्लस जब विलायक को जोड़ देते हैं तो विलयन की सांद्रता या उसका द्रव्यमान आ जाता है। क्या जाता है, उसका द्रव्यमान आ जाता है जब विलेय और विलायक,
विलेय और ब्लैक, दोनों के द्रव्यमान को हम क्या कर देते हैं, जब जोड़ देते हैं, जब दोनों के द्रव्यमान को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो बिलियन का क्या जाता है, द्रव्यमान आ जाता है। क्लियर। तो दोनों जोड़ दिए हमने, 40 + 360 आ जाएगा, 40 + 320 बराबर कितना आ जाएगा, 360। 40 + 320 कितना आ जाएगा, 360। तो मैंने देखो बिलियन का द्रव्यमान कितना लिख दिया, 360 × 100 से कर दिया, हल करने पर आ जाता है 11.1%। क्या आ जाएगा, 11.1%। क्लियर। इतना आप नोट कर लेना। क्या कर लेंगे, इतना आप नोट कर लेना। क्लियर। नेक्स्ट अगला, ठीक है ना, नेक्स्ट अगला सवाल इसी तरह का आपको बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से समझना और सुनना भाई, ठीक है ना। इसको मिटा देता हूँ और तीनों सूत्र आपको याद होने चाहिए। तीनों सूत्र जिस बच्चे को याद हैं वो इस तरह के सवालों को बहुत आसानी से हल कर देगा, कोई संकोच नहीं होगा उसे, इसलिए पहले सूत्रों को याद करना। क्लियर। अब मैं अगला प्रश्न आपको समझा रहा हूँ, तो पहले प्रश्न को लिख देता हूँ बोर्ड पर आपके लिए, ठीक है ना, क्या प्रश्न है, ठीक है ना, फिर हल करेंगे उसको। तो देखिए प्रिय छात्राओं, आपका प्रश्न एक आपकी बुक का है, ठीक है ना। समझना इस तरह के सवाल कि 10 ग्राम विलेय पदार्थ को 10 ग्राम विलेय पदार्थ को 10 ग्राम विलेय पदार्थ को 40 ग्राम जल में, 10 ग्राम विलेय पदार्थ को 40 ग्राम जल में क्या किया जाता है, 40 ग्राम जल में घोला जाता है। क्या किया जाता है, घोला जाता है। यानी 10 ग्राम विलेय पदार्थ को 40 ग्राम जल में क्या किया जाता है, घोला जाता है, घोला जाता है, घोला जाता है। क्या किया जाता है, उसको घोला जाता है। क्लियर। आगे क्या निकालना है, विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। प्रश्न कर रहा है वो हमें कि विलयन की, किसकी, विलयन की, किसकी, विलयन की, विलयन की, ठीक है ना, द्रव्यमान प्रतिशतता क्या निकालनी है भाई, द्रव्यमान प्रतिशतता निकालनी है, द्रव्यमान प्रतिशतता, 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 ठीक है ना, विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता, ठीक है ना, ज्ञात करो, विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करो। ये प्रश्न हमसे पूछ रहा है, वो प्रश्न है उसका कि भाई 10 ग्राम विलेय पदार्थ को 40 ग्राम जल में घोला जाता है, विलयन की क्या ज्ञात करनी है हमें, द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करनी है। विलयन की क्या ज्ञात करनी है हमें, द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करनी है। तो ध्यान देना, समझना प्रिय छात्र एवं छात्राओं, इस तरह का सवाल जब आपका आ जाता है तो ध्यान से, ठीक है ना, उसको हमें क्या करना है, हल करना है। क्लियर। हल कैसे करेंगे, गौर देना, समझना, ठीक है ना। विलयन का कुल द्रव्यमान, समझना, समझना भाई, हमें निकालना है विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता निकालनी है। तो विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता का सूत्र क्या होता है, समझना, विलयन की, विलयन की द्रव्यमान, विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता। तो देखो इन चीज़ों से आप कंफ्यूज मत होकर आओ कि भाई प्रतिशतता है या क्या है, वो एक ही सूत्र होता है, द्रव्यमान की प्रतिशतता बराबर क्या होता है, मैंने सूत्र लिखाया था, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक है ना, अपॉन, अपॉन क्या हो जाता है, विलयन का, किसका प्रिय छात्राओं, विलयन का विलयन का द्रव्यमान, ठीक है ना, विलयन का द्रव्यमान, और इनटू कितने से, 100 से, इनटू कितने से, 100 से। क्लियर।
इंटू कितने से कर देंगे, 100 से कर देंगे कि बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे या अपॉन बिलियन का द्रव्यमान इंटू 100। अब देखिए विलेय पदार्थ कौन है, समझना, देखो प्रश्न में कह रहा है वो 10 ग्राम विलेय पदार्थ को, कितना है विलेय, 10 ग्राम है, और 40 ग्राम जल में घोला जाता है। 40 ग्राम जल कौन हो गया ना, विलायक हो गया। कौन हो गया, विलायक। क्लियर, कौन हो गया, विलायक। लेकिन बिलियन नहीं दे रखा है, और मैंने आपको बताया था बिलियन निकालने के लिए क्या करेंगे, बिलियन का द्रव्यमान निकालने के लिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, सुनना, बिलियन का द्रव्यमान बराबर, बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि बिलियन का निर्माण कैसे होता है। अरे प्रिय छात्र छात्राओं, बिलियन का जो निर्माण होता है वो होता है विलेय और विलायक से। किससे होता है भाई, विलेय और विलायक से। तो मैं लिख दूं बिलियन का द्रव्यमान बराबर, बिलियन का द्रव्यमान बराबर विलेय, विलेय शॉर्ट में लिख देता हूं, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। किसका, विलायक का, विलायक का द्रव्यमान भार। क्लियर। अब देखो विलेय का द्रव्यमान कितना दे रखा है उसने हमारे लिए, 10 दे रखा है। कितना दे रखा है उसने, 10। कितना दे रखा है, 10। कितना दे रखा है, 10। तो देखिए विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, यानी विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। और मैं क्या बता रहा हूं आपके लिए, विलेय का द्रव्यमान कितना है, 10। कितना है, 10 ग्राम। क्लियर। और विलायक कितना है, 40 ग्राम। कितना है, 40 ग्राम। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 50 ग्राम। तो बिलियन का द्रव्यमान कितना हो गया, 50 ग्राम। अब हम सूत्र में, जो सूत्र क्या है हमारा, बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता, बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता, समझना, गौर देना प्रिय छात्र छात्राओं, बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर कैसे निकालेंगे, अरे विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना है भाई हमारे पास, हमारे पास है 10 ग्राम। लिख दूं, लिख दो, ठीक है ना। फिर है बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान कितना है हमारे पास, कितना आया है, 50। कैसे निकाला है बिलियन का द्रव्यमान, विलेय प्लस विलायक के द्रव्यमान को हमने जोड़ दिया, यानी कि 10 ग्राम और 40 ग्राम को हमने जोड़ दिया। क्लियर। कितने हो गए, 50 ग्राम। और इनटू कितने कर देंगे, 100 से। कितने से कर देंगे, 100 से। क्लियर। आगे बढ़ा रहा हूं मैं, मैथ में तो आप बहुत होशियार हैं, मुझे विश्वास है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा होशियार हैं तुम, ठीक है ना। तो देखिए 0 से 0, ठीक है ना, 0 से 0। क्लियर। क्लियर। 10 का गुणा 10 से करेंगे कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा भाई। यहाँ 0 से 0 कट गया, ठीक है ना। क्या बचा है यहाँ, 10 गुणा 10, और 10 गुणा 10 करते हैं कितना आता है, 100। मैंने लिख दिया 100 बटे 5। अब 5 का भाग दे रहा हूँ किसमें, 100 में। तो कितनी बार जाएगा, अरे कितनी बार जाएगा, 20 बार। कितनी बार जाएगा, 20 बार। क्लियर। कितनी बार जाएगा, 20 बार। लेकिन क्या निकाल रहे हैं हम, प्रतिशतता, तो क्या लगा देंगे, प्रतिशत, 20%। तो बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता कितनी आ जाएगी, 20%। क्लियर। कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 20%। क्लियर। तो बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता कितनी आ गई, 20% आ गई। कितनी आ गई, 20%। आई बात समझ में। क्लियर। तो ये आपका सवाल था। सवाल क्या था, अरे 10 ग्राम विलेय पदार्थ को 40 ग्राम जल में घोला जाता है, बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करो। और मैंने सूत्र बताया था, बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान इंटू 100। लेकिन हमारे पास विलेय पदार्थ द्रव्यमान तो उसने दे रखा है कितना है, 10 ग्राम, लेकिन बिलियन का द्रव्यमान नहीं दे रखा है। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से
पिछली क्लास में, पिछली वीडियो में भी बताया था कि विलेय प्लस विलायक को जब जोड़ देते हैं तो सॉल्यूशन आ जाता है, विलयन का द्रव्यमान आ जाता है। तो विलेय का कितना है 10, विलायक का कितना है 40, दोनों जोड़ने कितना हो जाएगा 50। और मैंने सूत्र में क्या लिख दिया यहाँ पर 50, 10/50 × 100, 0 से 0 जानते हैं क्रॉस हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, हो जाएगी, ठीक है ना। बहुत जानते हैं मैथ में आप, ठीक है ना, कुछ ज़्यादा ही टैलेंट है मैथ के अंदर आप, ठीक है ना। 0 से 0 क्लियर। आप देखिए क्या बचा हमारे पास इधर 10 और यहाँ क्या है 10, 10 × 10 100 × 5 अपॉन 5, अपॉन मतलब बटे, ठीक है ना। यानी 10 × 10 कितना हो गया 100/5 यानी अपॉन 5, और 5 का भाग 100 में देंगे तो 20 बार। लेकिन क्या निकाल रहे हैं हम प्रतिशतता, तो किसका चिन्ह लगा देंगे प्रतिशत, क्योंकि ये जो 100 आया है ना हमेशा प्रतिशत किस पर निकाला जाता है, हमेशा सैकड़ा पर यानी 100 पर निकाला जाता है। क्लियर। तो ये आपका एक इस तरह से जो सूत्र मैंने आपको 3 सूत्र बताए थे उनसे संबंधित ये सवाल। क्लियर। एक सवाल और आपके लिए समझा देता हूँ, ठीक है ना, एक सवाल और समझा देता हूँ इससे संबंधित, तो ध्यान से भाई, ठीक है ना। और जितना भी आपको घर पर जो ऑनलाइन सौगात मिल रही है हमारे BDS प्लेटफॉर्म से, उसका आप पूरा सदुपयोग करें, अधिक से अधिक पढ़ें घर पर। कुछ बच्चे घर पर पढ़ते ही नहीं हैं। हमारी ऑनलाइन जो क्लास की वीडियो चल रही हैं लगभग 4 विषयों की चल रही हैं आपकी, उनको आप घर पर देख ही नहीं रहे हैं। अरे घर पर उनको रेगुलर देखो और उनको याद करो। 3 घंटे वीडियो जो आपकी आ रही हैं 3 घंटे की लगभग आ रही हैं, उसके बाद आप फिर 24 घंटे में से 3 घंटे अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो 21 घंटे बचे, उस 21 घंटे में कुछ ना कुछ तो याद किया करो, तो साथ ही साथ इनको याद करो। क्लियर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट अगले सवाल में, ठीक है ना। अगले सवाल में आई बात समझ में। अगला सवाल है बहुत अच्छा एक सवाल, ठीक है ना। एक संतृप्त विलयन, ठीक है ना। कुछ बच्चे तो कह रहे हैं कहाँ से मैथ आ गई, ठीक है ना। तो देखना बहुत आती है 10वीं में, न्यूमेरिकलों में बहुत आते हैं, बहुत सवाल आते हैं। फिजिक्स पढ़ेंगे तो बहुत सवाल होंगे आपके, दूरी भी निकालनी होती है, चाल भी निकालनी होती है, कार्य भी निकालना होता है, शक्ति निकालना होता है, बहुत कुछ पढ़ेंगे आप 9वीं में भी, और 10वीं में तो बहुत कुछ पढ़ेंगे ही, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो लिख सुनना प्रश्न क्या है। एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए, ध्यान देना समझना मेरी बात को, ठीक है ना। एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए क्या करने के लिए प्रिय छात्र छात्राओं, एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए गौर देना समझना। एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम, कितने ग्राम ले रहा है वो 36 ग्राम ले रहा है। क्या ले रहा है सोडियम क्लोराइड, जाने सोडियम क्लोराइड, अरे सोडियम क्लोराइड कहते हैं नमक को, NaCl सोडियम क्लोराइड। आई बात समझ में। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये सर जी ने 60-70 यौगिक क्यों लिखाए थे पहले, वो इसलिए लिखाए थे, तुरंत आप समझ जाएं। सोडियम क्लोराइड का अणुसूत्र NaCl, सामान्य नाम या व्यापारिक नाम नमक। यह प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, कैसे आ सकता है प्रश्न, ऐसे भी आ सकता है कि नमक का अणुसूत्र लिखिए, तो नमक का अणुसूत्र क्या होता है, क्या होता है प्रिय छात्र छात्राओं NaCl, क्या होता है NaCl। तो प्रश्न कैसे भी आ जाए, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। इसलिए जो 60-70 आपके लिए जो महत्वपूर्ण यौगिक लिखाए थे मैंने, और उनके जो रासायनिक सूत्र लिखाए थे उनको याद कर लेना। इसके अलावा 30 तत्व भी लिखाए थे, उनकी मैंने परमाणु क्रमांक भी लिखाए थे, उनके प्रतीक लिखाए थे, उनको भी याद कर लेना, बहुत काम पड़ेगा आगे। अभी से तैयार होके चलना है, ठीक है ना। मजबूत नींव बनानी है हमें, ठीक है ना, मिसाइल बनाकर छोड़ेंगे। पता है आपको, एक फेमस डायलॉग है हमारे विद्यालय का कि मिसाइल बनाकर आपको छोड़ेंगे, ठीक है ना। इतनी मेहनत कराते हैं, जैसे मिसाइल होती है ना, जिस टारगेट पर हमें या जिस लक्ष्य पर उसको हमें टारगेट करना होता है वो उसी लक्ष्य पर पहुंच जाती है। इसी तरह आपके जो लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों को हम जरूर पूरा कराएंगे, बशर्ते आप जितना भी हमारा यहाँ का स्टाफ है, जितने भी हम अपनी फैकल्टी है,
उस फैकल्टी के साथ आपको कदम से कदम मिलाकर क्या है चलना होगा। और कदम से कदम चलने से मतलब ये नहीं है भाई कोई कदम ताल हो रही हो। कदम से कदम चलने का मतलब होता है कि जब हम इतनी मेहनत करा रहे हैं तो आपको भी घर पर उतनी ही मेहनत करनी होगी। ओके, चलते हैं। ध्यान देना, समझना कि एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड, क्या 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को, ठीक है ना, कितने पर प्रिय छात्राओं 100 ग्राम जल में, कितने पर 100 ग्राम जल में, 100 ग्राम जल में, ठीक है ना, 100 ग्राम जल में, ठीक है ना, 100 ग्राम जल में घोला जाता है। क्या किया जाता है? घोला जाता है, ठीक है ना। 100 ग्राम जल में 100 ग्राम जल में घोला जाता है, घोला जाता है। क्या किया जाता है? घोला जाता है। आई समझ में? एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में घोला जाता है। क्या किया जाता है? 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 100 ग्राम जल में घोला जाता है। आई समझ में? इसकी सांद्रता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है? इसकी सांद्रता। या ऐसे भी आ सकता है प्रश्न, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए या ज्ञात करो। क्लियर? विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। ओके, अब देखो कैसे हल करते हैं इस सवाल को। सवाल बहुत इजी है। क्लियर? वही सूत्र आपका, ठीक है ना। हल कर रहा हूं सवाल को, गौर देना, समझना, ठीक है। सवाल को मैं हल कर रहा हूं आपके को। सवाल क्या है? सवाल है हमसे विलयन की सांद्रता पूछ रहा है कि भाई एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में घोला जाता है। विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए, ये सवाल है। तो पहले मैं सूत्र लिख देता हूं, ठीक है बच्चों। विलयन, क्या? विलयन, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, विलयन का क्यों द्रव्यमान ही दे रखा है दोनों का, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत। और देखिए ध्यान देना प्रिय छात्राओं, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या हो जाता है? अरे विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन मतलब बटे क्या? विलयन का द्रव्यमान, किसका? विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। कितने से गुणा कर देंगे भाई? 100 से कर देंगे। कितने से? 100 से। क्लियर? आप सुनना, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना है? 36 ग्राम है। कितना है भाई? 36 ग्राम। क्यों? अरे विलेय कौन है? नमक ही तो है। किसमें? 100 ग्राम जल में घोला जाता है। अरे 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को किसमें? 100 ग्राम जल में घोला जाता है। तो विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो देखो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। तो विलेय पदार्थ द्रव्यमान तो हमारे पास 36 ग्राम है। कोई कंफ्यूज? नो कंफ्यूज, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। अब है विलयन का द्रव्यमान, तो पहले विलयन को द्रव्यमान निकालो। विलयन द्रव्यमान कैसे निकालें? बहुत कुछ इजी बता दिया अब तो मैंने। अरे विलेय और विलायक दोनों के द्रव्यमान क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो देखिए पहले तो विलयन को द्रव्यमान निकाल लेता हूं। विलयन का द्रव्यमान बराबर, अरे विलेय का द्रव्यमान, ध्यान देना प्रिय छात्राओं, विलेय का द्रव्यमान, ठीक है ना, प्लस विलायक का द्रव्यमान। किसका? विलायक का, विलायक का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान
प्लस विलायक का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान कितना है 36, कितना है 36, और विलायक का द्रव्यमान कितना है 100, तो कितना हो जाएगा 136 ग्राम। कितना हो जाएगा भाई 136 ग्राम। क्लियर। तो विलयन का द्रव्यमान कितना आ गया 136 ग्राम। क्यों? विलेय के द्रव्यमान और विलायक के द्रव्यमान को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। क्या कर दिया, जोड़ दिया। क्लियर। चलते हैं आगे, सूत्र में लिखिए। सूत्र में क्या निकालना है हमें, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। विलेय का कितना है 36/136, विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। अरे विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, देखो विलेय का द्रव्यमान रख दिया मैंने, कितना हो गया 36 ग्राम, और विलयन का द्रव्यमान कितना हो गया 136 ग्राम, लिख दिया इंटू 100 से कर दिया। देखिए आगे बढ़ाओ, 36 गुणा जब मैं 100 से करूँगा कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा, और अपॉन 136। क्लियर। क्लियर यहाँ तक? प्रॉब्लम किसी को? प्रॉब्लम भाई किसी को? और जब मैं इसको आगे हल करूँगा, यानी 3600 में जब मैं 136 का जब भाग दूंगा, ठीक है ना, तो ये आएगा 26.47। कितना आएगा 26.47। और क्या निकाल रहे हैं प्रतिशत, तो क्या लिख देंगे प्रतिशत, ठीक है ना। 3600 में 136 का भाग देंगे तो ये जाएगा 26.47। कितनी बार जाएगा 26.47, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक तक ही हम निकालते हैं मैथ के नियम के अनुसार। और क्या लिख देंगे हम प्रतिशत, क्या लिख देंगे प्रतिशत। तो क्या हो जाएगा, उत्तर क्या आ जाएगा, अतः विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है ना, कितना होगा 26.47% होगा। ओके। क्लियर। प्रश्न क्या था हमारा, अरे एक संतरफ विलयन बनाने के लिए कंफ्यूज करता है आपको ऐसे संतरफ दे के, इससे आप कंफ्यूज मत हो ना, आप तो इकाइयों पर जाना क्या क्या मान दे रखे हैं, कंफ्यूज मत क्या करो, ठीक है ना, ये साइंस है। एक संतरफ विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में घोला जाता है। विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो देखिए विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। क्लियर। कन्फ्यूज नहीं होना है, संतृप्त आ जाए संतृप्त आए, इससे कोई कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। कन्फ्यूज तो और विषयों में बहुत रहते हैं, जैसे इंग्लिश जैसी सब्जेक्ट होती है, कुछ बच्चों को ज़्यादा जटिल लगती है, तो उन विषयों में कन्फ्यूज ज़्यादा रहते हैं। अरे मैथ हुई, साइंस हुई, संस्कृत हुई, ये तो बहुत इजी सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना, और इजी आपको बना रखे हैं, क्योंकि आपके पढ़ाने वाले बहुत इजी हैं कि नहीं हैं। आपको पढ़ाने वाले जो टीचर हैं तीनों विषयों में बहुत सरल हैं, बहुत इजी हैं, तो वो जब इजी हैं तो विषय भी इजी हैं, नहीं है क्या। तो ओके, बोर्ड की तरफ ध्यान। तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, ठीक है। क्लियर। और मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि हमारे पास विलेय पदार्थ द्रव्यमान कितना है 36 है। इस बात को तो उसने सवाल में कह दिया भाई 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को कौन घोल रहा है, सोडियम क्लोराइड घोल रहा है, किस में, जल में। तो जल कौन हुआ यहाँ पर, विलायक हुआ। क्लियर। और विलायक, लेकिन हमें तो विलयन का द्रव्यमान चाहिए, विलेय तो है लेकिन विलयन कैसे निकालते हैं, विलेय प्लस विलायक को जोड़ देंगे तो 136 आ जाएगा। विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान बटे दोनों जोड़ देंगे तो 36 प्लस 100 कितना आ जाएगा 36। सूत्र में जमाना क्या निकालना है हमें तो निकालना है विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर 36/136 इंटू 100, और 36 इंटू 100 करते हैं जब 3600/136, और 136 में का जब 3600 हम भाग देते हैं तो 26.47 आता है। और क्या निकाल रहे हैं हम, प्रतिशत, तो हम क्या लिख देंगे प्रतिशत, कितना 26.47%।
क्लियर? क्लियर? तो सवाल को आप नोट कर लेना, ठीक है। ये आपका सवाल। तो मैंने जो 3 सूत्र लिखाए थे आपके लिए, द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कैसे निकालते हैं, और आयतन का भी संबंधित सवाल हो तो इसी तरह हल कर देंगे, कंफ्यूज मत हो ना। आपको तो बस सूत्र याद होने चाहिए कि विलेय पदार्थ का आयतन बटे विलयन का आयतन इंटू 100। क्लियर? ओके। और अगला टॉपिक जो है इसमें आपका, ठीक है ना, वो है निलंबन, ठीक है ना, निलंबन, ठीक है ना, जिसके बारे में नेक्स्ट अगली क्लास में, अगली वीडियो में आपको समझाएंगे। तब तक जो आपको पढ़ाया है उसको ध्यान से पढ़ो, याद करो। मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में नए टॉपिक और नई ऊर्जा, नई एनर्जी के साथ। थैंक्स। ओके, धन्यवाद।